हेलो गाइस, तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार में विधानसभा की चुनाव होने वाली है और इस समय बीजेपी, जनसुराज, आरजेडी, गठबंधन सब मिलके अपना दाम दंड भेद सब लगा रहे हैं जीतने के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। जी हाँ, तो सभी बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जैसे कि बीजेपी ने किया है कि 1100 रुपये पेंशन कर रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये सभी महिलाओं को दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, 125 यूनिट बिजली फ्री। वैसे ही आरजेडी सरकार ने किया है कि भाई साहब हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे जीतने के बाद, हम ये करेंगे वो करेंगे। इसी बीच सब जैसे गिद्दरवालिया मतलब दे रहे थे, वैसे ही बीच अपने तेजस्वी यादव आते हैं और एक लंबी सी भाषण देते हैं और बताते हैं कि हम जीतने के 20 महीने बाद हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। तो जी हाँ, कुछ ऐसा ही भाषण अपने जनसुराज के प्रशांत किशोर ने दिया है। तो आइए हम इस पर चर्चा करेंगे, बताएंगे क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए अपने तेजू भैया का वीडियो। लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। दोस्तों, कुल मिला के देखा जाए तो ये जो कह रहे हैं, ऐसी बात अभी तक किसी पार्टी ने नहीं कही थी। और ये जो भी कहते हैं जात पात से ऊपर उठ के कहते हैं और ये कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है। अगर आप डाटा निकाल के देखें तो देखिएगा तो ये चाहे पुलिसकर्मी हो, रेलवे हो या हॉस्पिटल हो, हर जगह कर्मचारी की कमी है और आप समय पर आपका काम कहीं नहीं हो पाता है। अगर ये करना चाहे 20 महीने बाद तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये काम किया जा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन ये होगा कैसे, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए बिहार सरकार को करप्शन को बंद करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर 10 करोड़ का बिल पास हो रहा है पुल के लिए तो 10 करोड़ लगा के उस पुल को मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि 5 साल 10 साल तक उस पुल की तरफ दोबारा देखना ना पड़े। और जो 10 साल तक जो हमारा पैसा बचेगा वो पैसा इधर दे के अपने कर्मचारी बढ़ाएंगे और काम सबका आसानी से हो पाएगा। क्या बात कर रहे हैं? कुल मिला के देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक सही भी हो सकता है। अगर हर घर में नहीं लेकिन मैक्सिमम लोगों को अगर सरकारी नौकरी मिलती है, इससे बिहार की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आएगा और बिहार अपना अधिक से अधिक डेवलप करेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने प्रशांत किशोर के बारे में। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भाषण में ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो जो भी भाई बंधु हैं 10,000 12,000 कमाने के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं, वह इस साल के छठ के बाद नहीं जाएंगे। तो उनसे एक छोटा सा सवाल है कि ऐसा आप क्या कर देंगे 1 से 2 महीने के बीच कि लोग 10,000 12,000 कमाने के लिए अपने बिहार से दूसरे राज्य नहीं जा पाएंगे? पहले आप इनका ये वीडियो देखिए। ए बचवा आपकी हाली दिवाली और छठ में जब घरे आईब, ए बचवा आपकी हाली दिवाली और छठ में जब घरे आईब तब फिर 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी खाती आपन घर गांव परिवार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। ये मंजूर? तो भैया सोचने वाली बात है। चलिए मान लेते हैं कि जनसुराज की सरकार आ भी गई तो उन्होंने कहा कि जो बंदे छठ में आएंगे उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 10,000 12,000 कमाने के लिए। तो अगर आपको मतलब ज्ञात हो तो बिहार की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर आप 10-12 हज़ार कमाने के लिए भी व्यवस्था शुरू करते हैं तो कम से कम आपको 2 से 4 साल लग जाएगी आधुनिक बैठाने में, जहाँ पे कम से कम समझिए 2-4 लाख लोग काम कर पाए और अपनी अर्थव्यवस्था सुधार पाएँ। तो ये इतनी जल्दी तो संभव नहीं हो पाएगा। अगर आप भी हमारे बात से सहमत हैं तो हमारे लिए कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो छोटा सा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगला टॉपिक क्या हो सकता है हमें कमेंट करके बताइए।